Good morning, student. In the previous part of the video, I have explained you about Supreme Court and its independence of Supreme Court. And in this part of the video, I will explain you about jurisdiction and functions of the Supreme Court. Means Supreme Court के क्या क्या functions हैं. As I told you that Supreme Court is the supreme authority of India. Means जो भी decisions होते हैं, जो भी appeals होती हैं, वो अगर किसी district court पे गई तो subordinate court पे, then वो high court पे, then Supreme Court पे, तो जो भी final decision Supreme Court का होगा वो डिसीज़न ही एप्लीकेबल होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। और उसके बाद कोई कोर्ट नहीं है कि हम उसके बाद भी कहीं और अपील कर सकें, नहीं, सुप्रीम कोर्ट गिव फाइनल डिसीजन। दो दैट्स वाई इट्स ऑल्सो नोन एज एपेक्स कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स कोर्ट भी बोला जाता है। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के जो ज्यूरिसडिक्शन फंक्शन है, सुप्रीम कोर्ट क्या क्या करता है? जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटर करता है, यानी कि जस्टिस करता है, जजमेंट देता है, और एडवाइजरी भी करता है, मीन एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को, और उसके अदर फंक्शन भी है। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मीन्स कोई भी जो केस है डायरेक्टली मीन्स बिना किसी और कोर्ट पे ना ही जाएगा, वो सबऑर्डिनेट कोर्ट पे नहीं जा सकता, हाई कोर्ट पे नहीं जा सकता, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा। सो दैट केस आर रिलेटेड विद ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। सो ये इन दिस केसेस हैव गिवन अंडर आर्टिकल 131 पे इन केसेस को एक्सप्लेन किया गया है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंडर में है। तो क्या क्या है ये? डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। मीन्स अगर एज आई टोल्ड यू इंडिया इज़ अ फेडरल स्टेट, मीन्स हर इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं और उनके अपने अपने पावर हैं। हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर के अपने पावर हैं, वो अपने स्टेट्स पर अपने अकॉर्डिंग जो भी उनको पावर दी गई है उसके अकॉर्डिंग लॉ बना सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। तो अगर कोई लॉ आया सेंट्रल की तरफ से और उस स्टेट के लिए आया स्पेशली कि उस स्टेट में इसको फॉलो करना है और वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो जो सेंट्रल और स्टेट के बिटवीन में जो डिस्प्यूट होगा वो उसको कौन हियर करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ये केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, इसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेगा। डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, यानी कि कोई इंडिया के दो स्टेट्स हैं उनके बिटवीन में कॉन्फ्लिक्ट हो गई तो उसका डिस्प्यूट भी सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा और वो ही इसका डिसीजन देगा। डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वन और मोर स्टेट्स, यानी कि कोई स्टेट्स है और वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट किसी फैसले पर किसी भी डिसीज़न पर एग्री हैं लेकिन अदर स्टेट उसको उसके अगेंस्ट है, तो ये जो डिस्प्यूट है ये भी सुप्रीम कोर्ट हियर करेगा। एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन मीन्स अपील के थ्रू जो केस जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स के जो भी डिसीज़न होता है उसके अगेंस्ट में अपील लेता है। अगर किसी ने कहीं पर हाई कोर्ट में कोई अपील की, वहाँ पर जो डिसीज़न हुआ उसको ठीक नहीं लगा, तो वो ही कैन अपील इन सुप्रीम कोर्ट के पास वो जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अपील, सुप्रीम कोर्ट जो है अगर किसी हाई कोर्ट ने अगर किसी केस के लिए रिकमेंड किया कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और वहाँ इसकी हियरिंग होगी, तब वो अपील जा सकती है सुप्रीम कोर्ट पे। और नहीं तो अगर किसी केस पे हाई कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया, हाई कोर्ट रिफ्यूज़ टू सर्टिफाई द केस, हाई कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दी कि वो ये केस यहाँ पर नहीं हियर करेगा, तो देन दिस केस विल बी हियर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। सिविल अपील, सिविल केस क्या होते हैं? मनी से रिलेटेड, एग्रीमेंट, मनी लोन से रिलेटेड, सो दीज आर ऑल सिविल केसेस। तो जो भी सिविल अपील्स होती हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। मीन अगर कोई हाई कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है सिविल केसेस में तो वो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 133 में ये मेंशन है। क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं? मर्डर्स से रिलेटेड। सो क्रिमिनल केसेस में भी जो अपील्स होती हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं। हाई कोर्ट ने इसका डिसीज़न दिया तो उसके भी फॉलोइंग वेज होते हैं विदाउट द सर्टिफिकेट, यानी कि हाई कोर्ट ने उसका सर्टिफिकेट नहीं दिया कि ये केस वहाँ पे जाना चाहिए और हाई कोर्ट ने उसका डिसीज़न दे दिया कि जो भी एक्यूज पर्सन है, जो भी क्रिमिनल है, उसको पनिशमेंट दे दी कि और उसको सेंटेंस हिम टू डेथ दे दिया, तो ये केस वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। एंड सेकंड क्या है? विद अ सर्टिफिकेट, यानी कि
हाई कोर्ट ने सर्टिफाई कर दिया कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से हियर होना चाहिए, तो तब भी ये केस सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए जाएगा। और कब हो सकता है, एक तब हाई कोर्ट ने ड्रॉन कर लिया, यानी कि हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि वो ये केस का डिसीजन देगा ही नहीं, तब भी वो केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा अपील के लिए। स्पेशल एपेलेट जुरिस्डिक्शन, स्पेशल क्या होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कैन इटसेल्फ ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम द जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मीन्स जो भी कोई केस है उसके लिए स्पेशल लीव दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, और उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। किसी भी को, मतलब इंडिया के किसी भी स्टेट का हो, किसी भी टेरिटरी का हो, वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा कर के उसके लिए स्पेशल लीव ले सकता है। मीन्स अगर किसी कोर्ट ने डेथ की पनिशमेंट दे दी तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए लीव दे सकता है और उसको एक्सटेंड कर सकता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है, मीन्स सुप्रीम कोर्ट के कोई जितने भी डिसीज़न आए, जिस केस पर जो भी डिसीज़न आए, तो वो सारे डिसीज़न जो भी आ चुके हैं वो सारे को एक जगह पर स्टोर किया जाता है लाइक अ डॉक्यूमेंट, और आगे भी उसी डिसीज़न से रिलेटेड आगे भी डिसीज़न दिए जाते हैं। तो द जजमेंट, प्रोसीडिंग एंड एक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमोनी में, उसके मेमोरी के लिए और टेस्टिमोनी यानी कि आगे भी उसके डिसीज़न देने के लिए उसको रिकॉर्ड रखा जाता है, और वो these records are admitted to be of evidentiary value and cannot be questioned when produced before any court। यानी कि जो डिसीज़न दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट के थ्रू और वो रिकॉर्ड बन गया, जब वो रिकॉर्ड फिर से उसके रीओपन होना है और वो रिकॉर्ड, वो डिसीज़न जाएगा फिर से कोर्ट में, तो उसमें क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि डिसीज़न सही नहीं था, ये जजमेंट सही नहीं था, नहीं, उसके बेस पे ही डिसीज़न दिया जाएगा, उस पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। एंड दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल प्रेसिडेंट्स एंड लीगल रेफरेंसेस, वो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एंड सेकेंड क्या होता है, इट हैज़ पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, यानी कि किसी ने कोर्ट के अगेंस्ट कोई मिसबिहेव किया, कोई उस पर क्वेश्चन किया, तो क्या है, कोर्ट को पावर है ये कि वो उसको पनिश कर सकता है और उसको इम्प्रिजमेंट कर सकता है, 6 मंथ की जेल हो सकती है उसको, और 2000 की फाइन भी लग सकती है। गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मीन्स जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं हर सिटीज़न को, अगर किसी सिटीज़न को ये लगता है कि उसको ये फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, उसका वायलेशन हो रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाके इसकी अपील कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट उसके लिए रिट्स कर देगा, उसको रिट्स प्रोवाइड करेगा और उसको ये एश्योर करेगा, ये गारंटी देगा कि उसको ये फंडामेंटल राइट दिया जाएगा। तो दैट्स वाई इट्स ऑल्सो नोन एज गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो सुप्रीम कोर्ट जो रिट्स प्रोवाइड करता है, रिट्स क्या होती है, लीगल डॉक्यूमेंट होती है जो सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड करता है। तो दीज रिट्स आर ऑफ 5 टाइप्स, हेबियस कॉर्पस, सर्चियोररी, प्रोहिबिशन, मैंडेमस, क्वो वारंटो। ये 5 टाइप्स की रिट्स होती हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इसमें क्या होती है, हेबियस कॉर्पस क्या होती है, हेबियस कॉर्पस मीन्स क्या होता है, हैव द बॉडी मीन्स अगर किसी पर्सन को बिना किसी कोर्ट के परमिशन के अरेस्ट कर लिया, लाइक पुलिस, लाइक CBI ऑफिसर किसी ने अरेस्ट कर दिया बिना कोर्ट के परमिशन के, तो वो पर्सन कोर्ट में जाके अपील करेगा और कोर्ट उसको बुलाएगी और उसको ये पूछेगी कि कैसे, उसको एग्जामाइन करेगी कि कैसे अरेस्ट किया। अगर वो सही है, ठीक लगा उसको, तब तो वो पास कर देगी कि हाँ ये सही है, उसको पनिशमेंट दे देगी। अगर नहीं ठीक लगा तो वो उसकी बेल ग्रांट करेगी। सर्चियोररी केस क्या होते हैं कि कुछ केसेस होते हैं जो कि हाई कोर्ट में रहते हैं, और हाई कोर्ट उनको, मतलब उनका जो जजमेंट होता है वो अगर नहीं दे रहे हैं, वो उन्होंने डायरेक्टली उनको दे दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि आप इसका हेयर करें, तो इसका ये पावर होता है सुप्रीम कोर्ट का कि वो उससे हाई कोर्ट से केस ले लेती है और उसको डिसीजन देती है। प्रोहिबिशन क्या होता है, प्रोहिबिशन में क्या होता है कि
कोई भी लोअर केस कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, वहाँ पर वो अपने जो उनके पावर है उससे ज़्यादा उस पावर को क्रॉस करके डिसीज़न दे रही है, तब क्या करती है सुप्रीम कोर्ट, उनसे ये प्रोहिबिट कर लेती है, उनको रोक देती है कि आप इस चीज़ पर डिसीज़न नहीं दे सकते, जजमेंट नहीं दे सकते, और उनसे वो केस ले लेती है। तो दैट इज़ द प्रोहिबिशन रिट्स। मैंडेमस रिट्स, मैंडेमस इज का writs by provided to public authority to carry out a public duty, मीन्स ये जो रिट्स होती है ये सुप्रीम कोर्ट इंफीरियर कोर्ट को प्रोवाइड करेगी या फिर पब्लिक अथॉरिटी को देगी या फिर गवर्नमेंट को देगी। मीन जैसे कोई पब्लिक में कुछ प्रॉब्लम हो गई, लाइक कूड़ा साफ़ नहीं किया जा रहा है किसी जगह पर और वहाँ के लोगों ने कंप्लेन किया, तो सुप्रीम कोर्ट उसको ये रिट्स देगी कि उस जगह की सफाई होनी है। तो दैट इज़ द मैंडेमस। क्वो वारंटो मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी, मीन्स अगर किसी ने किसी के ख़िलाफ़ केस किया है कि ये मतलब इसका लीगल अथॉरिटी नहीं है किसी पब्लिक ऑफिस में और ये सही नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट उससे क्वेश्चन करेगी, बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर टेकिंग दिस पोजीशन, यू आर नॉट लीगली क्वालिफाइड। अगर कोई उस पोजीशन पर लीगली क्वालिफाइड नहीं है तो उसको वो ये सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो उससे क्वेश्चन करे। सो दीज आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स विच आर प्रोवाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। सो इट्स दैट्स ऑल अबाउट द सुप्रीम कोर्ट। थैंक यू।